बैलेंस शीट तो हो गई खत्म। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, तो एसेट्स भी आ गए सारे, नॉन और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी आ गए। Contingent liabilities and commitments. Contingent liabilities, liabilities which may or may not arise. They are shown as a footnote. They are shown as a footnote below the balance sheet. So basically वो पहले आ गए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर आ गए एसेट्स, उनके बाद आती हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। फेस पे ही आ रही होती हैं बट बिलो, मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल, एसेट्स का टोटल आपस में मैच कर रहा होगा। एसेट्स के नीचे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, एक अलग सा डिस्क्लोजर होता है। फुल डिस्क्लोजर की वजह से ये दिखानी पड़ती है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है एक फुल डिस्क्लोजर का, तो उसकी वजह से ये दिखानी पड़ती है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज, तो इसलिए वो एक एक्चुअल लाइबिलिटीज में नहीं शो कर रहे, इनको अलग से शो कर रहे हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज मे और मे नॉट अराइज, कमिटमेंट्स विल अराइज। कमिटमेंट्स विल अराइज, नहीं पता कब, नहीं पता कब, तो उसको हम लाइबिलिटीज में अभी नहीं दिखाते। क्या है एग्जांपल्स पता होने चाहिए। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज, हो सकता है कभी अराइज ही ना हो। दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एग्जांपल, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर। अच्छा आप तो नए आए हैं, एक्चुअली वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम है। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड होता है डिविडेंड अनाउंस्ड। क्या बातें कर, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो गई, कंपनीज के केस में 31 मार्च को बुक्स तो क्लोज हो गई, उसके बाद होता है उनका ऑडिट कि भैया चेक करो सही रहा कि नहीं रहा। उसके 2 महीने बाद कहीं जाके होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, तब जाके डिविडेंड अनाउंस होता है। डिविडेंड अनाउंस होता है कि हम शेयर होल्डर्स में कितना पैसा एज प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा प्रॉफिट? जो पिछले साल कमाया था, जो पिछले साल कमाया था, तो उसके लिए प्रोविजन तो पिछले साल के प्रॉफिट्स पे क्रिएट करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? तो प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, बट शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाके अप्रूवल मिलता है। हो सकता है अप्रूवल मिले, हो सकता है ना मिले। शेयर होल्डर्स हो सकता है रिजेक्ट करेंगे, नहीं नहीं मत करो डिविडेंड, अभी एक्सपेंशन की जरूरत है, बिजनेस में रिटेन करो, नहीं दो डिविडेंड, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने प्रपोज करा है, प्रपोज डिविडेंड। It may be passed, it may, the proposal may be rejected. So it is a contingent liability till the time it is approved. So proposed dividend for the current year, proposed dividend for the current year is a contingent liability. It may be approved, it may not be approved. एक example. Claims against the company not acknowledged as debt. होमवर्क करके नहीं आए, मैंने आपको मारा एक चाटा, ठीक है जी, तेज लग गया, तो आपने केस कर दिया मेरे ऊपर, ठीक है ना, कि अब बताती हूँ मैं, अब आई विल सी यू इन कोर्ट हो गया, ठीक है जी, कर ले भैया, पहले इतने चल रहे 2-4 और सही सानू की। तो क्लेम, अब आप कहोगे नहीं मुझे तो कॉम्पेंसेशन चाहिए 10 लाख की, ठीक है ना, आपकी वजह से मुझे मेंटल ट्रॉमा हुआ, 1 साल तक मैं पढ़ नहीं पाई, कुछ भी, केस हो गया, कुछ भी, कुछ भी, ड्यू टू वट एवर रीजन आपने केस कर दिया। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं देने, कुछ भी, कोई भी केस करा हुआ है, वो कह रहा है पैसे लेने हैं, मैं कह रहा हूं पैसे नहीं देने, तो अभी केस चल रहा है ना, अभी मेरी लाइबिलिटी नहीं है। इट मे और मे नॉट अराइज, तो कहां जाएगा वो? कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा, आपने कहा पैसे नहीं है, हाँ कोई बात नहीं बिल दे दो, बिल साइन कर दिया, मेरे पास बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, मेरे को पैसों की जरूरत, मैं बैंक के पास गया, मैंने डिस्काउंट करा लिया, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब बिल हो गया बैंक का, उन्होंने पैसे लेने हैं आपसे, जब मेच्योरिटी का टाइम आया तो आपने कहा पैसे तो 9 है, कर ले जो करना है। तो बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक मेरे से पैसे लेगा, बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो अभी बिल डिस्काउंट करा रखा है, मेच्योर नहीं हुआ है, हो सकता है आप पैसे दे दो,
तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। हो सकता है आप पैसे ना दो तो फिर मेरी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। तो बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड। प्रपोज डिविडेंड समझाई दिया है, कह रहा है और कोई भी क्लेम फॉर विच द कंपनी में भी कंटिजेंटली लायबल। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स याद होने चाहिए। कंटिजेंट लायबिलिटी। दूसरी तरफ है कमिटमेंट। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो पूरी करनी पड़ेगी। कमिटमेंट, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? ले लिया आपने टेंडर कि जी हाईवे बनाएंगे, अब हाईवे का प्रोजेक्ट है 2 साल का, अब आपने टाइम लाइन में खत्म करना है उसको। 20% कंप्लीट हुआ है, 80% पेंडिंग है। अब उस बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई अनसर्टेन इवेंट हो सकता है। पहली बात तो कमिटमेंट है कि 80% तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, अब आप बच नहीं सकते। कमिटमेंट है तो उसके लिए आपको पहले से प्रोविजन क्रिएट, मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा, अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने किसी को कोई पैसे वैसे नहीं देने, लेकिन भाई साहब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो आपने कमिटमेंट ले रखी है। तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, कुछ परसेंटेज पेंडिंग है। तो उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप। अब आप बड़े बच्चे हैं, आप शेयर्स करके आए हैं, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स थे 10 रुपए के, उन्होंने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, 2 रुपए की फाइनल कॉल थी, उन्होंने मांगी ही नहीं, तो आपने अभी कितने रुपए दिए हैं? 8 रुपीज दिए हैं। आपकी तरफ से कोई एरियर है क्या? नहीं, लेकिन आपने वो शेयर्स परचेज करे हुए, वो 2 रुपए कंपनी कभी भी मांग सकती है। अभी मेरी कोई लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी तो होती है ना, कंपनी मांग चुकी है, आपने दिए नहीं, कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं, तो वो कमिटमेंट्स में आ जाता है। कह रहे वो 2 रुपए जब भी मांगेंगे ना आपको देने पड़ेंगे। कमिट कर रहा है, आपने शेयर्स परचेज कर रखे, वरना वो शेयर्स फॉरफीट कर लेंगे। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, उनकी बात हो रही है। क्लियर? अदर कमिटमेंट्स नीचे टू बी स्पेसिफाइड और एरियर्स। arrears of fixed cumulative dividend on preference shares। तो जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है ना, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट होगा देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, है ना? प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट फिक्स्ड होता है 10%, तो 10% डिविडेंड देना पड़ेगा। अभी पैसे नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, करे कोई बात नहीं, अक्यूमुलेट होगा ये। एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, अक्यूमुलेट होता रहेगा होता रहेगा। कह रहे कभी आपके पास सरप्लस प्रॉफिट्स होंगे तो आपको पिछले सालों का भी देना पड़ेगा और करंट ईयर का भी देना पड़ेगा। ये कमिटमेंट है। क्या है ये? कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, मे नॉट अराइज का ऑप्शन नहीं है। हाँ हो सकता है ना सर हमारे कभी प्रॉफिट्स ही ना हो। कह रहा है सो पॉजिटिव, कह रहा है स्टिल इट इज अ कमिटमेंट, स्टिल इट इज अ कमिटमेंट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आएगा पेपर में, मतलब पेपर में क्या, मतलब क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट्स समाप्त हुई। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।